Good evening and welcome to this newscast. The main stories today are: करुणाकरण ने कहा है कि कांग्रेस की सपोर्ट से बनी सरकार परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फॉरेन हॉस्टेजेस की खोज में स्कॉटलैंड यार्ड और FBI के एक्सपर्ट्स कश्मीर पहुंचे। और पाकिस्तान की फिल्म्स में बढ़ती वल्गैरिटी को लेकर इस्लामिक पार्टीज का प्रोटेस्ट। इंडिया के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के करुणाकरण ने कहा है कि कांग्रेस की मदद से चलाई जा रही यूनाइटेड फ्रंट की सरकार मुल्क की प्रॉब्लम्स का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स के अनुसार अगले हफ्ते होने वाली पार्टी की वर्किंग कमेटी मीटिंग में इलेक्शंस में हुई हार के कारणों पर विचार किया जाएगा। के करुणाकरण ने कहा कि 12 और 13 जून को होने वाली CWC की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें कई क्रूशियल इश्यूज पर पार्टी हाईकमांड PV नरसिम्हा राव से खुलकर बातचीत की जाएगी। CWC meeting after the election, naturally that will be one of the most important item to be discussed. Why we were defeated and what are the reasons? How to overcome this? These are things which should be discussed. उन्होंने कहा कि किसी भी CWC के मेंबर को खुलेआम प्रेस से बात नहीं करना चाहिए। I was always asking for convening the CWC. The congressman should not express his views openly through media unless he raises it before the organization setup which he is expected to do. मौजूदा सरकार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड फ्रंट के गवर्नमेंट को सपोर्ट करके कांग्रेस कम्युनल फोर्सेस को गवर्नमेंट से अलग रखने में कामयाब हुई है। We are supporting the present government in a particular circumstances. We want to avoid the communal parties continuing in power. उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि देवेगौड़ा गवर्नमेंट कांग्रेस के पॉलिसीज को लेकर चलना चाहती है, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। If the present government will implement the program and policy of the Congress, to that extent, it is good. But this cannot be taken as a permanent arrangement. इधर CWC मेंबर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बलराम जाखड़ ने कहा कि CWC की मीटिंग में वो कांग्रेस की हार का मसला उठाएंगे। जो गलतियां कांग्रेस से हुई हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या आप एक नया प्रोग्राम लेके लोगों तक? वो सारा कुछ उसी में देख के करेंगे। जो गलतियां उनको सुधारेंगे। और गलतियां किससे नहीं होती, हो जाती हैं। कभी कभी सेल्फिशनेस में हो जाती हैं, कभी कभी अंधविश्वास में हो जाती हैं, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है कि मैं ना कुछ हो जाऊं इसलिए हो जाती हैं, तो उनको ठीक करेंगे। उन्होंने माना कि कांग्रेस पार्टी में इनर कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। बलराम जाखड़ ने बताया कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले लीडर्स को वापस पार्टी में शामिल करने के लिए वो पहल करेंगे। लड़ना हमेशा हर एक के लिए बुरा है। मैं भी नहीं चाहता कि हमारे परिवार में लड़ाई हो, मैं नहीं चाहता हमारे संगठन में बुराई हो, लड़ाई हो, और हम क्यों ना आपस में एक हो जाएं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। इस बीच कांग्रेस के स्पोक्समैन VN गाडगिल ने आज कहा कि पॉलिटिक्स को रिलीजन और कास्ट से अलग रखा जाए और इसकी पहल पार्टी में होनी चाहिए। इरफान शेख, जी न्यूज़, न्यू दिल्ली। सदर्न कश्मीर के अनंतनाग जिले में मिलिटेंट्स द्वारा किडनैप किए गए 4 फॉरेन हॉस्टेजेस के मारे जाने की अनकन्फर्म रिपोर्ट्स मिलने के बाद ब्रिटिश और अमेरिकन पुलिस ऑफिशियल्स मागम पहुंच गए हैं। इन फॉरेन टूरिस्ट को पिछले साल 4 जुलाई को किडनैप किया गया था। मिलिटेंट ग्रुप अल-फरान ने पिछले साल जुलाई में 6 फॉरेनर्स को किडनैप कर लिया था। इनमें से एक चाइल्ड्स 5 दिन बाद किसी तरह भागकर चले आए, जबकि नॉर्वे के हांस ऑस्ट्रो क्रिश्चियन का 1 महीने बाद कत्ल कर दिया गया था। इन 4 हॉस्टेजेस में एक अमेरिका के, 2 ब्रिटेन के और 1 जर्मनी के हैं। हरकतुल अंसार ग्रुप के एक मिलिटेंट ने पिछले दिनों अपनी गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया कि चारों हॉस्टेजेस को कत्ल करके मागम में दफना दिया गया है। ये खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह कोकरनाग के पास मागम फॉरेस्ट में हॉस्टेजेस का पता लगाने के लिए स्निफर डॉग्स भेजे। स्कॉटलैंड यार्ड और अमेरिकन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिशियल्स भी हॉस्टेजेस का पता लगाने के लिए मागम पहुंच गए हैं। मागम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीडिया पर्सन्स को फिल्मिंग करने से रोका। हालांकि ऑफिशियल्स का कहना है कि इन हॉस्टेजेस का कत्ल नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि किडनैप करने वाले मिलिटेंट्स के साथ पिछले नवंबर के बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है।
इंडिया में रूलिंग यूनाइटेड फ्रंट में शामिल पार्टीज के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर समझौता हो गया है। फ्रंट में शामिल पार्टीज के लीडर्स ने आज इसे फाइनल टच दिया। इस प्रोग्राम को कल जारी कर दिया जाएगा। फ्रंट लीडर्स ने बताया कि यूनाइटेड फ्रंट ने इस प्रोग्राम में कंट्रोवर्शियल मुद्दों से बचने की कोशिश की है। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जोर इकोनॉमिक पॉलिसीज और करप्शन के मामले पर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का दायरा बढ़ाने की बात करते रहे हैं और माना जा रहा है कि वो फ्रंट के दूसरे लीडर्स को इस बारे में कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं। We have finalized the program. I am not at liberty to disclose anything now. It will be released tomorrow. Okay? What about the economic policy? It will be in the program which will be released tomorrow. Why is it taking so long? Because we are hard-working people, and not because we debate all these points. Why should it not take long enough? फ्रंट के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स को जारी रखने की बात कही गई है। इस प्रोग्राम के तहत नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कम किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में खास तौर पर कंज्यूमर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को घटाने का वायदा किया गया है। लेफ्ट पार्टीज पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि पब्लिक सेक्टर्स में रिफॉर्म्स की ज्यादा जरूरत है। We have been standing for the public sector being defended, being strengthened. We have been standing, you see, for the public sector ills being cured, but within the public sector itself, necessarily never by privatization. We did not support or oppose disinvestment as such in Janata Dal manifesto. What we pleaded for was reform of the public sector undertakings and the efforts to strengthen it. फ्रंट लीडर्स ने कहा कि करप्शन उनकी सरकार के सामने एक अहम मुद्दा है और पब्लिक लाइफ से करप्शन को दूर करने के लिए लोकपाल बिल लाया जाएगा। उसमें ये है कि लोकपाल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और उसका वो बिल जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर भी उसके जुरिस्डिक्शन में आए, वो बिल पास होना चाहिए तुरंत। करप्शन को मिटाने में चाहे हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, वो सब चीज जो है उन शब्दों को कोई माने नहीं, लेकिन हम लोग मजबूती से इस सवाल के इस समस्या का समाधान के लिए मजबूती से आपके सामने खड़े होकर आएंगे। यूनाइटेड फ्रंट को अपने इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को आज जारी करना था, लेकिन बताया जाता है कि कुछ मसलों पर डिफरेंसेस की वजह से इसमें देर हो गई। माना जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के साथ कुछ समझौते किए हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टीज के लीडर्स ऐसा नहीं मानते। You can rest assured that we will compromise on nothing, and by the way, nothing is going to stop our trade unions, our mass organizations, the common people from agitating, mobilizing on number of other issues on which they feel, you see, that their interests have not been properly taken care of. So that is nothing here or there. फ्रंट लीडर्स के मुताबिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे कल जारी कर दिया जाएगा। विनोद कापड़ी, जी न्यूज, न्यू दिल्ली। बीजेपी लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि सेंटर में यूनाइटेड फ्रंट की कोalition सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वाजपेयी ने लोगों से कहा कि वो फ्रेश इलेक्शंस के लिए तैयार रहें। सेंटर में बीजेपी सरकार के इस्तीफे के बाद मुंबई में अपनी पहली पब्लिक मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कांग्रेस के सपोर्ट से बनी प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा की गवर्नमेंट कमजोर है और कोalition पार्टनर्स ही सरकार के गिरने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। कहीं का रोना भानुमती ने पुरपा जोड़ा, फुलवानी में नहीं जुड़ा है। जन्म लेने से पहले ही अमंगल की भविष्यवाणियां हो रही हैं। हम नहीं कर रहे, उनके सहयोगी कर रहे हैं, परिवार वाले कर रहे हैं। वाजपेयी ने लोगों से कहा कि वो दोबारा चुनाव के लिए तैयार रहें और इस बार बीजेपी और उसके अलायंस को क्लियर मेजॉरिटी देकर जितवाएं। ऐसा बहुमत जो किसी पर निर्भर नहीं होगा, ऐसा बहुमत जो अपने बल पर खड़ा रहेगा। और अब ये बात असंभव नहीं है। अब आपको दिल्ली में हिंदवी स्वराज दिलाना है। उस हिंदवी स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करना है। सबका राज्य होगा, उसमें समान अधिकार होंगे, मगर विशेषाधिकार नहीं होंगे।
वाजपेयी ने कहा कि अगर बीजेपी चाहती तो पार में रहने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर्स की खरीद फरोख्त कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की मंडी में बिकने वाले तैयार नहीं। हम तो संकल्प लेकर चले थे, उसमें बिकने वाले भले ही तैयार थे मगर खरीदने वाला कोई नहीं। बीजेपी और शिवसेना की इस जॉइंट रैली को एड्रेस करते हुए शिवसेना चीफ बाल ठाकरे ने कहा कि वाजपेयी ने इस्तीफा देकर सही कदम उठाया। ठाकरे ने धमकी दी कि अगर महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार को बर्खास्त किया गया तो सेंटर के मिनिस्टर्स को महाराष्ट्र में आने नहीं दिया जाएगा। ईस्टर्न इंडियन स्टेट बिहार में रूलिंग जनता दल के सीनियर लीडर गुलाम सरवर ने आरोप लगाया है कि यूनाइटेड फ्रंट मिनिस्ट्री में बिहार से शामिल किए गए कई मिनिस्टर्स में एक्सपीरियंस की कमी है और उन्हें सिर्फ लालू यादव की पर्सनल चॉइस की वजह से मिनिस्ट्री में लिया गया है। बिहार जनता दल के कई लीडर्स लोकसभा इलेक्शंस में पार्टी की खराब परफॉर्मेंस के लिए चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब सेंटर में यूनाइटेड फ्रंट मिनिस्ट्री बनने के बाद इन लीडर्स ने कहा है कि इसमें भी लालू प्रसाद यादव ने अपनी पसंद के कई नए और ना तजुर्बेकार लोगों को मिनिस्टर बनवा दिया है। लीडर्स की सबसे ज्यादा नाराजगी कांति सिंह को यूनियन मिनिस्ट्री में शामिल किए जाने पर है। नहीं, हम नहीं जानते हैं, हम तो यही चंद महीनों से जानते हैं कांति देवी को, तो इसी दफे इलेक्ट होके आई और असेंबली में तो कोई परफॉर्मेंस उनका नहीं था। चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने इन सारी बातों को गलत बताते हुए कहा है कि मिनिस्ट्री में स्टेट के काबिल लीडर्स को ही लिया गया है। लालू यादव ने कहा कि यूनाइटेड फ्रंट मिनिस्ट्री के फॉर्मेशन में ये ध्यान रखा गया है कि सोसाइटी के हर तबके के लोग इसमें शामिल हों। कि मछुआरा के बेटा को जय नारायण निषाद को ये पहली बार केंद्र में इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो मिला। तस्लीमुद्दीन महान सोशलिस्ट लोक दल के में थे, उनको बनाया गया। देवेंद्र यादव मिथिलांचल का कैबिनेट मंत्री बने और महिला में कांति सिंह बनी। तो आलोचना किस बात, कौन आलोचना करता है? खुद यूनियन मिनिस्टर कांति सिंह ने इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है और उन्हें काबिलियत के आधार पर ही मिनिस्टर बनाया गया है। राजनीति में सीनियर और जूनियर को नहीं का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमारे लालू जी भी जब मुख्यमंत्री बने थे काफ़ी वो जूनियर थे। बहुत सारे लोग बहुत सीनियर थे लोग, और भी लोग भी बन सकते थे, लेकिन सब लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो इसमें सीनियर और जूनियर की कहाँ बात आती है? अगर हमें काबिलियत होगी तो मैं जूनियर रह करके भी आगे आ सकती हूँ, और आई। कांति सिंह ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सोशल जस्टिस में यकीन रखती है और इस नजरिए से भी उन्हें मिनिस्टर बनाया जाना वाजिब है। हमारे जितने एमपी लोग हैं बिहार के या जितने भी हमारे दल के लोग आए, सब लोगों ने कहा कि नहीं, यही सामाजिक न्याय है। दूसरी तरफ डिसिडेंट लीडर्स का कहना है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री में स्टेट के कई काबिल और तजुर्बेकार लीडर्स को नजरअंदाज किया गया है। रघुवंश को होना चाहिए था, फातमी को होना चाहिए था, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को तो निश्चित रूप से होना चाहिए था। क्यों देवगौड़ा ने उनको नहीं लिया, ये हमको समझ में नहीं आई बात। किसकी वजह से नहीं लिया, ये बात भी समझ में नहीं आई। लेकिन लालू यादव ने कहा है कि पार्टी का उनमें पूरा विश्वास है और कुछ लोगों द्वारा इस तरह के विरोध को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में उधमपुर लोकसभा सीट जीत ली है। अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी में जनता दल के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। स्टेट की 4 दूसरी सीट्स पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो चुकी है। एंड हियर आर सम ब्रीफ रिपोर्ट्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट। बांग्लादेश के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हबीबुर रहमान ने आज कहा कि मुल्क में चुनाव के दौरान किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं होगी और इसके लिए 40,000 ट्रूप्स तैनात किए जाएंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक डेवलपिंग कंट्री में चुनाव कराना कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले या उसके बाद अगर कोई भी परेशानी खड़ी हुई तो वे उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। अजमल दहलवी की लीडरशिप में सीनियर एमक्यूएम लीडर्स ने सिंध के गवर्नर कमालुद्दीन अजफर से कराची के मसले पर बातचीत की है। इस मीटिंग के दौरान पीस टॉक्स दोबारा शुरू करने पर भी विचार किया गया। अजमल दहलवी ने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने पॉजिटिव सिग्नल्स दिए तो पीस टॉक्स जल्द ही दोबारा शुरू हो सकती हैं। कमालुद्दीन अजफर ने कहा कि पीस टॉक्स दोबारा शुरू हुई तो इस मामले का कोई हल जरूर ढूंढ लिया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि वे एमक्यूएम की फीलिंग्स को प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो तक पहुंचाएंगे।
Coming up after the break, पाकिस्तान में इस्लामिक पार्टीज द्वारा फिल्म्स में बढ़ती वल्गैरिटी का विरोध और इंडोनेशिया में बुद्धिस्ट फेस्टिवल। Stay with us.